हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज़ है 16 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 28 फीट। ये इसी प्लॉट का नक्शा है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर फीट में कितना है। ये स्क्वायर फीट में कितना है, तो हम स्क्वायर फीट के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर फीट में है 448 स्क्वायर फीट का। अगर हम बात करें वर्ग गज में, ये वर्ग गज में है 50 वर्ग गज का नक्शा है। यानी कि स्क्वायर फीट में 448 है, वर्ग गज में 50 वर्ग गज का नक्शा है। देखो, स्क्वायर फीट का काम यूज लेते हैं हम, किसी भी आर्किटेक्ट, मिस्त्री, ये स्क्वायर फीट में काम करते हैं। यानी कि वर्ग में काम करते हैं, एक स्क्वायर फीट में काम करते हैं। तो स्क्वायर फीट का एक रेट होता है, इसी स्क्वायर रेट से यहाँ पे काम होगा। अगर हम बात करें वर्ग गज का यूज, देखो वर्ग गज का यूज लेते हैं हम, प्लॉट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो जहाँ पे वर्ग गज का यूज लिया जाता है, आपको पता है इस चीज़ की। यानी कि 16 फीट 28 फीट लंबाई के प्लॉट के बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तु की। देखो, वास्तु क्या होता है। देखो, आपने सभी ने सुना होगा, जो किचन होती है, जो वास्तु का मतलब आपने सुना होगा, इधर अशुभ रहेगा, इधर शुभ रहेगा, इधर किचन रखेंगे तो शुभ रहेगी, इधर अशुभ रहेगी। यही चीज़ वास्तु होती है। देखो, बात करते हैं हम, जो घर का एंट्री गेट है, हम साउथ दिशा में नहीं रखते हैं, हम तीनों दिशाओं में रखते हैं, रख लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में रख लेते हैं। किचन के बारे में बात करें, किचन हम रखते हैं, सबसे बेस्ट लोकेशन होती है साउथ ईस्ट की होती है, और सेकंड ऑप्शन हम लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ पे किचन सबसे बेस्ट होती है, यहाँ पे थोड़ा अच्छी होती है। आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। देखो, अगर हम एक या दो मंजिल का घर बना रहे हैं, देखो कॉलम हमेशा वेट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। देखो, अगर हम एक या दो मंजिल का घर बना रहे हैं, तो कॉलम की साइज लेंगे 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई लेंगे, और उसमें देंगे हम 16 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिये, और कॉलमों की आपस में दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट। अगर हम बात करें 3 4 5 6 मंजिल का घर बना रहे हैं, तो कॉलम की साइड लेंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई, जिसमें देंगे वही 20 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 6 से 8 सरिये, और कॉलमों में आपस में दूरी रखेंगे हम 10 से 15 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, जो छत होती है, सीलिंग होती है, जिसमें कितना mm का सरिया दिया जाता है। देखो, छत में दिया जाता है 10 mm का, और 10 और 12 mm का सरिया दिया जाता है। और सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेयर होती हैं, जिसमें भी हम देते हैं 10 और 16 mm का, 10 और 12 mm का सरिया देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, छज्जे में कितना mm का सरिया देते हैं। बालकोनी में छज्जे में देते हैं हम 16 mm का सरिया देते हैं। बात करें अगर छज्जे को कितना बाहर निकालते हैं, 3 फीट से लगा के 3.5 फीट तक बाहर निकाल देते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आएगा, कोई भी वो नहीं होगी, प्रॉब्लम वही नहीं होगी। बात करते हैं हम इस प्लान के बारे में, बात कर लेते हैं। देखो, आपका सभी का मानना होगा कि जितना हम लोहे का सरिया देंगे, जितना मजबूत दीवार होगी। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। हम जितना एक लेंटर की, या मानो एक तरीके से काम करेंगे, वही बेस्ट है, न कि लोहे का सरिया ज़्यादा देना। देखो, ये है हमारा बेडरूम है, बेडरूम फर्स्ट है, ये हमारा टॉयलेट है, ये हमारा हॉल है, ये हमारी किचन है। यानी कि 1 BHK का प्लॉट है। ये स्टेयर होगी। इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा बरामदा होगा। बात करते हैं दीवार के बारे में, बात करते हैं। देखो, हमने यहाँ पे दीवार यूज ली है। बाहर की दीवार है जो हमारी है 9 इंच की है, अंदर की दीवार है जो है 6 इंच की। देखो, दीवार हम अंदर की साइड में या बाहर की साइड में दीवार यूज ले सकते हैं 4 इंच की, 5 इंच की, 6 इंच की। ये 4 5 6 इंच की दीवार है, जो 9 इंच की दीवार की तुलना में बहुत कम जगह घेरती है। आज के टाइम में हम नक्शा उन्हीं के पास बनाते हैं, जो हमारे पास कम जगह है और उसमें हम एक अच्छा घर बना रहे हैं, तो ही हम नक्शा बनवाते हैं। बात करते हैं हम 4 5 6 इंच की दीवार यूज ले सकते हैं, तो इसमें दो चीज़ें देंगे। एक तो कॉलम देंगे, कॉलम की साइज मोटा देंगे कॉलम। दूसरी एक डिस्टेंस का मतलब कॉलम पास पास में देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके साइज के बारे में, बात करते हैं। बेडरूम है, बेडरूम की साइज है 9 फीट 4 इंच चौड़ाई है एवं 9.5 फीट लंबाई है। टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज है 5 फीट चौड़ाई, 6 फीट 4 इंच लंबाई है। हॉल है, हॉल की साइज है 14 फीट 8 इंच चौड़ाई है एवं 8 फीट 8.5 फीट लंबाई है। बरामदा है, 5 फीट चौड़ाई है, 8 फीट लंबाई है।
किचन है, किचन की साइज है 9 फीट 4 इंच चौड़ाई है, 8 फीट लंबाई है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने खिड़की दिया है, खिड़कियों की साइज है 4 फीट चौड़ाई है, 4 फीट लंबाई है सभी खिड़कियों की। अगर हम बात करें किचन की खिड़की की साइज के बारे में, किचन की खिड़की की साइज है 3.5 फीट नहीं 4 फीट चौड़ाई है। बात करते हैं हाइट के बारे में, हाइट है 3.5 फीट। डोर के बारे में बात करते हैं, गेट के बारे में बात करते हैं। देखो बेडरूम हो गया, किचन हो गया, इनकी डोर की साइज हम लेते हैं 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट लेते हैं। अगर हम बात करें मेन गेट के बारे में, मेन गेट हमारा डबल डोर में होता है, वास्तु के अकॉर्डिंग हम डबल डोर में रखते हैं और सबसे बड़ा गेट होता है, जिसकी साइज हम रखते हैं 4 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट रखते हैं। अगर हम बात करें कॉमन हो या पर्सनल, लेट बात हो गई, पूजा रूम हो गया, स्टोर रूम हो गया, इनकी गेट की साइज हम रखते हैं 2.5 फीट चौड़ाई रखते हैं एवं 6 फीट हाइट रखते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने सीढ़ी यूज लिया है, एक सीढ़ी की हाइट है 7 इंच, एक स्टेप। अगर हम बात करें डेप्थ, ट्रेड बोलते हैं डेप्थ को, जो डेप्थ हो गई जो पैर रखते हैं जो 10 इंच लेते हैं। सीढ़ी की चौड़ाई है, विड्थ है 3 फीट है, टोटल सीढ़ियाँ हैं 17। अगर हम 7 इंच के हिसाब से 17 सीढ़ी चढ़ जाते हैं। अगर हमें 10.5 फीट की हाइट चाहिए और 7 इंच सीढ़ी की हाइट लेनी है तो टोटल 17 सीढ़ियाँ यूज लेंगे। और अगर 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी चढ़ेंगे तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी 10 फीट तो हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लेंटर की सीलिंग यानी छत की हाइट होगी, छत की मोटाई हो गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 80768015। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल करके चाहो ना जैसा का जैसा नक्शा ले सकते हो। कृपया हाथ जोड़कर मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे पास वही कॉल करे जो मेरा अमाउंट, मैं अमाउंट रखता हूँ, मेरा कुछ भी अमाउंट रखता हूँ, बिल्कुल कम अमाउंट रखता हूँ, जो अमाउंट दे के आप एक अच्छे से अच्छा मेरे से प्लान के बारे में डिस्कस कर सको और प्लान ले सको।